हेलो, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजू यादव। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ घातांक अभ्यास 2 का ई। तो पहला सवाल है 62 करोड़। देखिए 62 करोड़ में जो है 7 जीरो होते हैं, 7 जीरो है। 62 करोड़ को मानक रूप में लिखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को उतार लीजिए। 62 0 0 0 7 जीरो होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ समझा दे रहे हैं। देख लीजिए कि जैसे कोई संख्या है 62 0 0 0। जब हम इधर राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, जैसे पॉइंट मानक रूप में लिखते समय पॉइंट के पहले जो होता है सिर्फ एक अंक आता है, जैसे 6 से छोड़ेंगे हम तो बराबर हो जाएगा 6.2 गुणे 10 लिख लेंगे। तो जितना मतलब जितना अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं उतना हम 10 पे पावर लगा देंगे। 1 2 3 4 पावर लगाएंगे। ठीक, इसी प्रकार जैसे कोई संख्या है 0.004, इसको भी मानक रूप में लिखने के लिए कह रहा है। तो इस दशमलव जो है ला करके हम कहाँ लगाएंगे, 4 के बाद लगाएंगे। ठीक, क्योंकि दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए, तो हम 4 तक लगाएंगे। और इस जा रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक, लेफ्ट से दशमलव किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो क्या होता है, तो 4.0 लिख करके गुणे 10 करते हैं। इतना तो हमको करना ही है। पावर की पावर की बात होती है कि कितना पॉइंट किसका है। 1 2 3 4, तो 10 पे कितनी घात लगेगी, 4 घात लगेगी, -4 घात लगेगी। जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो -4 लगता है, और जब राइट से लेफ्ट जाते हैं तो +4 लगता है। ठीक, तो अब शायद आप समझ गए होंगे। तो देख लीजिए, तो हमको कितने अंक के बाद जो है दशमलव लगाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद जो है 2 के बाद दशमलव लगेगा। ठीक, तो गुणे जो हो जाएगा 10 के घात कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्योंकि संख्या किधर गई है, राइट से लेफ्ट की तरफ गई। इस बात का ध्यान देना, अगर ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा। संख्या जो है राइट से लेफ्ट जाएगी तो +4 लगेगा। और मानक रूप लिखते समय दशमलव के पहले सिर्फ एक अंक लिखते हैं। ठीक, तो हो जाएगा 6.2 गुणे 10 घाते 8, ही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा सवाल है, देख लीजिए 0.00008 को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो इसको भी वही करना है। तो अभी हमने बताया है ना, जब लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट खिसकता है, लेफ्ट से राइट की तरफ, जब पहले संख्या उतार लें 0 0 4 जीरो है, 1 2 3 4 और 8 है। ठीक, तो हमने कहा है कि दशमलव के पहले सिर्फ एक अंक होना चाहिए, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 8 के बाद लगेगा। तो 8.0 हो जाएगा। तो पॉइंट कितना किसका है, 1 2 3 4 5। इस संख्या को भी ले लेंगे, ऐसा नहीं एक संख्या को छोड़ देंगे। ठीक, 5 अंक के बाद किसका है, तो गुणे हो जाएगा 10 टू द पावर -5, 10 घाते -5। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कि बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। हाँ, तो देखिए तीसरा सवाल है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। 460 करोड़ है, तो आप जानते हैं कि 460 में करोड़ में जो है कितना जीरो होता है, 7 जीरो होता है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो 60
8 जीरो कुल हो जाएंगे, एक पहले से दिया गया, 7 जीरो करोड़ में होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। दशमलव लगाना है 6 के बाद, क्योंकि सिर्फ एक अंक हमको छोड़ना रहता है, और संख्या खिसक रही है राइट से लेफ्ट की तरफ, तो हो जाएगा 4.6 गुणे 10⁻9। ठीक, यही हो जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। हाँ, तो देखिए चौथा सवाल है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़, कितना है देखिए, 7 जीरो है, 2 2 4 3 7, 15 करोड़ है, 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप में अभी हमने पीछे बताया है, तो सेम वैसे ही करना है। पहले संख्या को लिख लीजिए, 15 करोड़ लिखना है, 7 जीरो आप लगा दीजिए बिना कहे, 3 2 5 2 7। ठीक, तो अब जो है दशमलव कहाँ लगाना है, गिन लीजिए संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक छूट रहा है, एक अंक पहले होना चाहिए, दशमलव के पहले सिर्फ एक अंक होना चाहिए, तो हो जाएगा 1.5, 1.5 गुणे 10 की घात, पॉइंट कितना खिसक रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खिसक रहा है, तो 10 की घात हो जाएगा 8, यही हो जाएगा आंसर। ठीक, तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आता होगा। अगर आपको समझ में ना आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, फिर से हम इस सवाल को, इस वीडियो को बनाएंगे। अगर समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, तो पांचवा सवाल है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10⁻22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे, तो हम आपको बता दें, पहले इसको हम लिख लेते हैं, 5.98 गुणे 10⁻22, सवाल यही है। तो ठीक, अब हम क्या करते हैं, 500 का रहा है, 598 के आगे, 598 के आगे कितना जीरो। तो बेटा हम बता दें आप लोगों के, जब भी हम 10 की घात लगाते हैं तो इसको भी उसमें गिनते हैं, जितना जीरो होता है उतना तो गिनते ही हैं, लेकिन जो संख्या होती है उसको भी तो गिना जाता है। तो ये दोनों संख्या जो है इसमें से 10 की घात से हटा दीजिए। ठीक, इस दोनों संख्याएं तो आप कर सकते हैं गुणे 10⁻22 -2, तो बराबर हो जाएगा 598 गुणे 10⁻20। ठीक, तो लिख देंगे 598 के आगे 20, कितने शून्य हो रहे हैं, जितनी घात है उतने ही तो शून्य होते हैं, 20 शून्य, शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या 20 होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी, 20 होगी। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, संख्या जैसे दी गई थी 5.98 गुणे 10⁻22, तो एक ऐसे सवाल हम आपको ऐसे लेकर समझा दे रहे हैं, जैसे 598,000। ठीक, तो इसको हम जब दशमलव लगाते हैं, 1 2 3 4 5, एक अंक पहले लगाते हैं, तो हम देखिए 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, 10 घाते कितना आएगा, 5 आएगा, 5.98 गुणे 10 घाते। देखो ये दोनों संख्याओं को जोड़े भी तो है इसमें, तो वही बात यहाँ भी है, ये दोनों संख्या भी इस घात पर लगी हुई हैं। तो इस संख्याओं के लिए इस घात को हम दो संख्याएं हैं तो दोनों को माइनस कर देंगे, सिर्फ हमको जीरो की संख्या बतानी है, इसलिए हम इन दोनों संख्याओं की जगह जो है 2 को हम माइनस कर देंगे, तो उत्तर आएगा 598 के आगे शून्यों की संख्या 20 होगी। अब हम चलते हैं 5वें सवाल की तरफ, हाँ सॉरी 6ठे सवाल की तरफ।
छठा सवाल है निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, इसको भी संख्या दी गई है, वैज्ञानिक संकेतन में इसको हम लिख देंगे। तो सिर्फ करना क्या है, दशमलव को लगाना है। 1 2 3 4 5 6 6 अंक छोड़ करके हम क्या करेंगे 4.25 लगा देंगे। गुणे 10 की घात कितनी हो जाएगी, कितने संख्या के बाद हम लगाए, कितने अंक के बाद लगाए हैं 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात हो जाएगी 6, यही हो जाएगा आंसर। ठीक, इसी प्रकार हम इसको लिख लेंगे। इसी प्रकार जो है सवाल है 2,20,00,000 क्या है, दूसरा सवाल है 2,20,00,000 है। तो पहले हम इस संख्या को लिख लें 2,20,00,000। 20 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं, लिख करके गिन लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 2,20,00,000 हो गए। तो क्या करना है, इसमें पॉइंट नहीं था, कामा था। ठीक, तो संख्या गिन लीजिए कि इसको दशमलव कहाँ लगाना है, 2 के बाद लगाना है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक के बाद दशमलव लगेगा 2, तो गुणे जितना अंक छूट रहा उतना क्या करेंगे 10 की घात लगा दें, 10 घाते 7 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक, हाँ, तो छठे का तीसरा सवाल देख लीजिए 0.0000045। ठीक, तो दशमलव को हमको किधर खिसकाना है, लेफ्ट से राइट की तरफ। किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो दशमलव कहाँ लगेगा, 4 के बाद लगेगा। तो 4 के बाद जो है कोई लगा लीजिए 4.5 हो जाएगा। तो दशमलव देखिए कितने अंक तक खिसका, 1 2 3 4 5, 5 अंक खिसका हुआ। तो गुणे क्या कर देंगे 10 की घात -5 कर देंगे, क्योंकि जो है दशमलव लेफ्ट से राइट की तरफ खिसका हुआ है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। बहुत आसान है, देखिए कितने आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। चौथा है 0.0025, इसमें भी यही करना है। तो 2 के बाद जो है दशमलव लगेगा। ठीक, 2 दशमलव हो जाएगा 5। तो गुणे 10 की घात कितना अंक किसका है, 1 2 3 घाते -3। ठीक, यही हो जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं 7वें सवाल की तरफ। हाँ, तो 7वां सवाल है निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। साधारण संख्या मतलब वैज्ञानिक संकेतन रूप में दिया गया है, उसको लिखना है साधारण संख्या में। तो 2.5 गुणे 10 घाते 4 दिया गया है, तो हम इसको लिख देंगे 2.25 लिख देंगे पूरा। दशमलव को क्या करना है, हटा देना है। और गुणे 10 घाते 4 दिया है, 10 घाते 4 दिया है, लेकिन 5 भी तो है, 5 को लेकर के हम दशमलव में गिनते हैं। तो कितना जीरो बढ़ जाएगा, 3 जीरो बढ़ जाएगा, हो जाएगा 25,000। कितना हो जाएगा 25,000, यही हो जाएगा आंसर। तो जितना मतलब दशमलव के बाद जितना संख्या होता है उतना जीरो इसमें से हम कम कर देंगे। एक देखिए, एक हमने कम कर दिया, दशमलव के बाद कितने अंक थे, 1 थे, 1 अंक यहाँ से हम कम कर दिए। इसी प्रकार दूसरे में देखिए, 1 दशमलव को हटाना है ना, तो क्या करना है 175, और 10 की घात 6 है, 10 की घात 6 है। दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हो जाएगा गुणे 10 घाते -2, 6 में से -2 करेंगे। ठीक, बराबर कर सकते हैं 175 गुणे 10 की घात 4 हो जाएगा। तो अब जा कर के हम 175 के आगे कितना जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इसी प्रकार हम तीसरा सवाल देखते हैं इसका। हाँ, तो तीसरा सवाल है 1.21 गुणे 10 घाते -8। अब देखिए इस पर -8 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो है दशमलव किधर किसका है, लेफ्ट से राइट की तरफ किसका है। तो हम किधर लगाएंगे जीरो, लेफ्ट, मतलब दशमलव के लेफ्ट साइड में जीरो बढ़ेगा। 1 के मतलब
इधर 0 बढ़ेंगे तो हो जाएगा 0. कितना 0 लगाएंगे, -8 है। देखिए दशमलव के पहले वाली एक संख्या, इसको जब भी हम काम करते थे, 10 सवाल लगाते थे, तो इस संख्या को ले करके चार्ज को लगाते थे, ना कि सिर्फ 0 को। तो इस संख्या को जोड़, उसी में हम जोड़ लेंगे 0 के साथ, तो 8 है, मतलब 1 ये हो जाएगा और कितने हो जाएंगे 0, 7 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा 121। तो यही क्या है, इसका आंसर है। ठीक, अब देख लीजिए चौथा सवाल भी ऐसे ही करना है। 4.5 है, ठीक, और 10 की पावर -5 है। तो इसका मतलब है दशमलव किधर खिसका है, 0 किधर लगाना है, लेफ्ट साइड में लगाना है, क्योंकि लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ जाते तभी -4 लगता है। तो 4 -5 है, 4 के लिए हम एक संख्या घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.0000, 4 0 लगेंगे क्योंकि एक संख्या भी तो है, 5वां ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 5। तो यही हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं इसका हम 5वां सवाल। हाँ, तो इसी प्रकार है 5वां सवाल, 2.3 गुणे 10 घाते -7। तो ऐसा सवाल अभी आपको हमने बताया है, 2 इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 0.7 है, तो कितने 0 लग जाएंगे, 6 0 लग जाएंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि एक संख्या जोड़ ली जाती है, 2 के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो हम क्या करते थे, जब अभी सवाल को करते थे, लेफ्ट से राइट की तरफ आते थे, तो जो संख्या होती थी उसको भी हम देखते थे कि दशमलव जो है इसके बाद लगा हुआ है। तो -7 है, -7 संख्या है, टोटल कितना है, 7 संख्या है, तो उसमें 1 2 भी है, 6 0 है और 1 2 है, 1 2 3 4 5 6 0 हो गए, 2 3। देखिए अभी हम 2 के बाद जब दशमलव लगाएंगे तो -7 चार्ज हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं 2.5 गुणे 10 के पावर -4। तो इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं एकदम आसान से। 0.00, 3 ही 0 लगाएंगे क्योंकि ये चौथा ए है, 2 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब हम चलते हैं 8वें सवाल की तरफ। हाँ, तो 8वां सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 घाते -28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु, मतलब दशमलव तथा अंक 9 दशमलव तथा अंक के बीच कितने शून्य होंगे। तो पहले हम सवाल को देख लीजिए, 9.107 गुणे 10 की पावर -28। ठीक, इसको हम हल करते समय क्या करते हैं, दशमलव के पहले जितना संख्या होता है, क्योंकि -4 है तो लेफ्ट की साइड जाएगा, श्योर है, तो 0 किधर जाएगा, लेफ्ट की साइड जाएगा। तो एक अंक 9 है, 9 की जगह हम क्या करते हैं, 1 0 छोड़ देते हैं, -28 लगा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो कितना क्या करोगे, लिख दिया जाएगा दशमलव और 9 के बीच कितने शून्य हो रहे हैं, 27 शून्य होंगे। ठीक, होंगे। तो यही इसका आंसर है, इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि आपको बताया गया है जब भी राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो -4 लगता है। तो यहाँ -4 लगा हुआ है तो 0 आप जान रहे हैं कि 9 के लेफ्ट साइड में जाएगा, तो 28 0 है। जब भी हम दशमलव लगाते हैं तो संख्या को लेकर के गिनते हैं कि कितना नंबर तक खिसका हुआ, कितना डिजिट। तो 9 एक घटा देंगे, हो जाएंगे 27 शून्य, यही हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार जो है 2 का ई समाप्त होता है।
अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।